ओम शांति 30/11/2005 अव्यक्तवाणी। मुरली का टाइटल है समय की समीपता प्रमाण। स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न निर्विकल्प। दीदी मैं म्यूट पे। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न निर्विकल्प निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती, हर बंधन से फ्री हो जाते हैं। और बाबा हद के बंधन के लिए बोला है। ऐसे आत्माएं सदा स्वतंत्र होते हैं। तो स्वतंत्र होना रॉन्ग नहीं है। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहली स्वतंत्रता है देहभान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारा हो जाए, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, अब देह की आकर्षण कब होता है? जब कोई ट्रॉमा ट्रिगर होता है, और ट्रॉमा ट्रिगर होने के बाद जो इमोशंस पैदा होता है और इमोशंस के प्रभाव में आ जाते हैं। तो सबसे पहली स्वतंत्र है देहभान से स्वतंत्र। और बाबा पहले स्वतंत्र बता रहे हैं कि देहभान माना एरोगेंस से, कुछ सीखने के लिए, समझ के लिए ओपन। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। आएगा स्वभाव और संस्कार, पर सही समय पर पहचान कर उसके ऊपर उठ जाना, ऊंचा उठ जाना, वो है प्रोसेस मुक्ति को पाना। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे, संबंध संपर्क में रहेंगे, पर वो स्पिरिचुअल रिलेशन होगा, एक प्रोफेशनल रिलेशन होगा। आपस में बहुत प्यार होंगे, स्पिरिचुअल लव होंगे, पर उससे न्यारे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिया बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिया आकर्षित कर सकती? तो जैसे ही बाबा ने स्वमान याद दिलाया, तो हर एक आत्मा जब स्वमान को अच्छी तरह समझते हैं, सेल्फ कनेक्शन में बैठ जाते हैं। और जब सेल्फ कनेक्टेड होते हैं तो कोई भी कर्मेंद्रिया आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहाँ
जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। तो बंधन मुक्त कोई भी बात, कोई भी चीज़, कोई भी संबंध हमें कंट्रोल ना कर सके। सेकंड में जहाँ अगर वहाँ से छूटना है तो छोड़ के जहाँ जाना है वहाँ पहुँच सकते हैं। ऐसा स्थिति होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर लगाव होगा वहाँ बंधन होगा, और जहाँ बंधन होगा वहाँ छूटना मुश्किल होगा। तो बाबा कहते हैं हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाने चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे कर्मेंद्रिय दिखा रहे हैं कुछ और, पर बुद्धि द्वारा अपनी स्थिति को ऊंचा कर लेना और उस सीन को एक नए तरीके से देखना, एक सुखदायी सीन में कन्वर्ट कर देना, ये है बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो जाना। हाँ जी देवोबेन बोलिए। ये तो पता है कि सीन को सुखदायी इसमें कन्वर्ट करना मतलब पता भी है, मैं फिर भी एक बारी उसका मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, इफ नॉट नाउ आफ्टर द क्लास। मैकेनिज्म एक्चुअली एक सीन की ज़रूरत होगा तभी उसको कन्वर्ट करना बता सकते हैं, क्योंकि विदाउट सीन समझाना मुश्किल है। तो आप अगर कोई सीन शेयर कर सकते हो, आई कैन टेल यू, या आफ्टर क्लास भी कर सकते हैं। आफ्टर क्लास जैसे साइंस द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस होता है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है। स्विच ऑन किया तो लाइट देने लग जाता है, माइट देने लगते हैं। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। बाबा ने बता दिया विधि, सिर्फ स्विच ऑन करना है। जो कर्मेंद्रिय दिखा रहे हैं वो इस दुनिया के हिसाब से दिखाते हैं, क्योंकि अभी हम कलयुग और सतयुग दोनों संस्कार साथ में हैं हमारे, और दोनों संस्कार साथ में होने के कारण कलयुगी संस्कार के रूप से हम देख लेते हैं। तो वो शिफ्ट लाने के लिए एक संकल्प का स्विच ऑन करना है कि उस सीन को दूसरे तरीक़ा से देखना, और जब उस एलिवेटेड सोच से उस सीन को देखते हैं तो वो लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो लाइट, वो नॉलेज का लाइट खुल जाएगा, और फिर माइट एक ताकत मिल जाएगा। जो इसमें मैं एक सीन में आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ, जो मेरे पर्सनल सीन है। जैसे मेरा उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जब सुनैना को बोला था मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, तो फर्स्ट टाइम में उसने मना कर दिया था। अब जैसे मैं पहले तो यहीं पे फ्री हो जाता था, तो अब मेरा फ्री नहीं होने वाला है। तो बाबा का मदद इतना मिला है मुझे। मेरी सिस्टर ने जब मुझे बोला कि मेडिकल इंश्योरेंस कर ले, तो आई शेयर्ड विथ हर। देन हर फादर इन लॉ स्पोक टू मी। फिर ये लोग प्लान किया। इनका प्लान ऐसे हो गया कि उसकी जो मदर इन लॉ है, उसकी मदर इन लॉ बहुत बीमार रहती है, बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज़ वगैरह सब कुछ है, वो एज़मा का प्रॉब्लम भी है। तो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिल रहा था। तो ये लोग प्लान किया कि
मुझे और उसके मदर इन लॉ दोनों का एक साथ वो करेंगे तो 25 लाख का एक साथ मिल जाएगा। तो एक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि देखो मेरे लिए मना कर दिया था, अब जैसे ही मदर इन लॉ का ज़रूरत पड़ गया तो हाँ कर दिया। ये एक दृष्टि है और ये कलयुगी दृष्टि है। पर तुरंत मैंने इसका संकल्प का स्विच को ऑन किया। ऑन करते ही मैं दूसरा दृष्टि से देख पाई कि कैसे बाबा ने मुझे मदद किया है। बाबा चाहते हैं कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस हो, इसीलिए उसकी मदर इन लॉ का आधार लेके मेरा भी करवा रहे हैं। तो ये है स्मृति का स्विच ऑन करना। तो आप दोनों एग्जाम्पल, दोनों सीन को परसीव करने का तरीका को आप समझ सकते हैं कि कितना एनर्जी में डिफरेंस है। तो वो जब एक रिलीफ से फीलिंग आ जाता है कि बाबा ने इतना मदद किया मुझे, बाबा ने उस सीन को कैसे बदल दिया है ताकि मुझे मदद मिल जाए, ताकि उस आत्मा को आत्मा के अंदर वो एक्सेप्टेंस आ जाए कि हाँ मेरे लिए वो इंश्योरेंस हो जाए करके। तो 1 सेकंड का ऑर्डर हो ऐश्वर्य बन जाओ, बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेगी। ये अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। तो अशरीरी बनना क्या है? अशरीरी माना शरीर नहीं है। जब शरीर नहीं है तो मैं कौन हूँ? आज तक हमने सोचा कि शरीर ही मैं हूँ, पर शरीर नहीं है तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा। तो मैं माना सेल्फ, और उस सेल्फ के साथ जब कनेक्शन बैठता है तब वो है अशरीरी स्टेट। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पता ही नहीं पड़ेगा सेल्फ कनेक्शन कैसे होता है, वो डिटैच स्टेट कैसे होता है। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि इस अभ्यास को सारे दिन में कर्म करते हुए भी अभ्यास करो, और कर्म करते हुए सेल्फ कनेक्शन, व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहती हूँ, ये प्रश्न उठाना, वही सेल्फ कनेक्शन हो जाता है, ऐश्वर्य बनना हो जाता है। इसलिए सारे दिन में कर्म करते हुए बहुत बार स्वयं से पूछना है मैं क्या चाहती हूँ, और उसी हिसाब से करना है। इसलिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अब मन अगर कंट्रोल हो जाए तो आप उस सीन को दूसरे परसेप्शन से देख सकते हो, एक एलिवेटेड समझ से देख सकते हो, ऊंची समझ से देख सकते हो, जो सबके लिए एक लाइट हाउस माइट हाउस हो जाएगा। आपके अंदर वो लाइट जल जाएगा नॉलेज का, उससे माइट फ्लो करेगा और फिर लाइट हाउस माइट हाउस। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो, और उन तक वो वाइब्रेशन पहुंचाने के लिए हर पल अपनी स्थिति को मेंटेन करना, हर पल वो स्टेबिलिटी रखना, और उसको रखने के लिए वो स्किल अभी से सीखना है, क्योंकि हर पेपर में स्किल सीखने का मौका है। तो वो पेपर में दुखी होके नहीं फंस के, इमोशंस में नहीं बह के, जो स्किल बाबा सिखा रहे वो स्किल को सीखना, तब जाके आत्माओं को मुक्त कर सकते हैं वाइब्रेशन द्वारा, दृष्टि द्वारा, वरदान द्वारा। क्योंकि खुद को प्योर रहना पड़ेगा, खुद को इमोशन फ्री
रहना पड़ेगा, इमोशंस के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है? सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। और जितना जितना प्यूरिफिकेशन हो जाएगा उतना उतना स्वतः ही बाबा से स्नेह बढ़ते जाएगा। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सब का वायदा क्या है? एक बाप, दूसरा ना कोई। तो हर पल ये वायदा याद रखना है, एक बाप, दूसरा ना कोई। तो किसी के प्रति एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा, उसने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये प्रश्न ही नहीं आएगा। समझ, वो ऊंची समझ से बात को संभालेंगे कि वो आत्मा कमज़ोर है, वो आत्मा डिप्लीटेड है, इसीलिए ऐसे किया है। याद है वायदा? याद है? कांध हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप में संसार, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है, सब में एक है। दीदी ये जो लाइन है ना, एक बाप में संसार है, ये आप इसको एलाबोरेट करोगे? हाँ, संसार क्या है? हम संसार क्या मानते हैं? ये पूरा दुनिया जो है, मतलब इस दुनिया की जो भी नीड्स है, जो भी डिज़ायर्स है, जो भी हमारे पाने का एक इच्छा है, वो पूरा बाबा से मिल सकता है। किसी और से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा संसार समाया हुआ है बाबा में। और जब आप एक बाप दूसरे ना कोई के स्थिति में रहते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको सारे चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपने संकल्प किया कि ये लेना है, या स्थूल के हिसाब से भी तुरंत ही मिल जाएगा, कहीं पर भी विघ्न नहीं आएगा। आप एकदम निर्विघ्न बन जाओगे। तो ये है एक बाप में सारा संसार, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। सारे चीज़ों में बाबा कनेक्टेड है। आपको ऑटोमेटिक फील हो जाएगा कि हर बात पे बाबा कनेक्टेड है। आपका जीवन ही बाबा का साथ होगा, कहीं पर भी बाबा मिसिंग नहीं है। तो अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। ऐसे नहीं है कि जो अंदर रहते हैं वो परिवार है और जो बाहर है वो अलग है। एक यूनिफॉर्मिटी आपके बुद्धि में होगा। एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह, स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। आत्मिक स्नेह ऐसा होता है, आत्मिक स्नेह में स्नेह क्या है? एक के प्रति होता है। आत्मिक स्नेह होता है एक कॉमन लेवल तक पहुंचाने का। आत्मिक स्नेह में आप किसी के संस्कार, पुराना संस्कार को आइडेंटिफाई ज़रूर कर पाओगे। पुराना संस्कार, किसी के पुराना संस्कार, रावण के संस्कार को देखना बुरा नहीं है, प्रभावित होना बुरा है, प्रभावित नहीं होना है।
पर देखकर उस आत्मा को कैसे फ्री करे उस संस्कार से, ये है परिवार में एक दो में आत्मिक स्नेह। तो ये सारे स्किल्स बाबा सिखा रहे हैं। एक दूसरे का सहयोग किस रूप से देना है। सहयोग ये नहीं है कि जिसको सहयोग नहीं चाहिए उसको भी सहयोग दे दे, तो फिर ये आत्मिक स्नेह नहीं है। जहाँ सहयोग की ज़रूरत है वहाँ सहयोग देना, वो है आत्मिक स्नेह। बाप दादा याद दिला रहे हैं जन्म के वायदे। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज़ बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई बच्चे कहते हैं रू रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है, मेरा मन आया कहाँ से? दीदी ये ना मैं कल जब सुन रही थी तभी मुझे ये थोड़ा लगा। आई वॉज थिंकिंग ऑन माई ओन, बट आप इसको क्लियर कर रहे हैं कि ये बाबा को दे दिया और फिर यूज कर लिया। और मैंने बोला ना कि आप दे देते हो फिर वापस तो नहीं लेते हो, या अमानत में खयानत है, ये वाला चीज आप उसको कैसे समझते हो? एक्चुअली क्या है, तन मन धन। तन बाबा का है तो तन के संस्कार से प्रभावित नहीं होना, देह भान में नहीं आ जाना, ये है तन। और तन सिर्फ बाबा के सेवा में लगाना, क्योंकि तन विकार में भी जाता है, तो ये तन है। और मन जैसे स्पेशली बाबा मन के लिए कहते हैं, मन इमोशंस में फंस जाना, इमोशंस से प्रभावित हो जाना, वो है मन वापस ले लेना। मन बाबा को दे दिया माना मन को भटकने नहीं देना। पुरुषार्थ करना अलग बात है, पर पुरुषार्थ नहीं करके मन जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने का परमिशन दे देना, वो है मन वापस ले लेना, मेरा मन। और धन देकर बहुत ऐसे घटना हुआ भी है यज्ञ में कि धन देकर वापस जाके धन को मांग लिया। जब स्थिति डाउन हो गया तो मांग लिया, वो धन के लिए बोला है बाबा ने। तो तन मन धन सब आपका है जब कह दिया। और धन सिर्फ वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि जितना यज्ञ में दिया है वही सिर्फ देना होता है। जब ट्रस्टी बन जाते हो उस धन के प्रति, ट्रस्टी बनने के बाद हर एक जो पैसे हैं वो बाबा से बात करके, बाबा से बुद्धि लगा के तभी खर्च करना, वो है धन देना। क्योंकि कभी ऐसे हो जाता है कि धन को कैसे खर्च करना होता है वो अनकॉन्शियसली हम कर लेते हैं। जब बाबा से पूछते हैं तो हम उस धन को किस प्रकार यूज़ करना चाहिए, या कोई चीज़ अगर लेना होता है, ख़रीदना होता है, वो सचमुच मुझे ज़रूरत है कि नहीं, या वो उससे कम पैसे वाला, कम प्राइस वाला चीज़ से काम चल जाएगा। तो ये सारा चीज़ चिंतन चलता है और उसी हिसाब से डिसाइड कर पाते हैं। तो ये बाबा ने एक तरीका दिया है जिससे हम हमारा वो स्किल डेवलप हो जाए, वो एक्यूरेसी वाला संस्कार आ जाए। तो अगर दी हुई चीज़ वापस ले लेते हैं तो फिर बाबा ने कहा अमानत में खयानत हो जाता है। वो अमानत नहीं रहेगा, फिर बाबा के अमानत नहीं रहेगा। हाँ जी।
दीदी मेरे पास एक एग्जाम्पल मतलब एक सीन हुआ, मुझे वो डिस्कस करना है जी। तो करूँ। हाँ, मतलब हाँ। मैं हाँ श्योर। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने ना एक बुक परचेज किया कुछ दिन पहले। हाँ। यहाँ पे बहुत बड़ी स्टेशनरी है, तो वो वहाँ पे मैं ऑलरेडी कुछ परचेज कर रही थी, तो मेरे से मुंह से निकल गया कि मुझे ये बुक मंगवानी है, आप मंगवा के दे सकते हो मुझे। बुक स्टोर था वो, तो उन्होंने बोला हाँ हम दे सकते हैं। तो फिर मैंने वो बुक लिखवा दी और उन्होंने मेरा नंबर भी ले लिया। और फिर 10-15 दिन हो गए, उन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं किया। और उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया उनका कि आप हमें कॉल कर सकते हो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ओके। और फिर मैंने सोचा कि अभी शायद ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि 15 दिन तो लगते नहीं है एक बुक को आने में, मंगवाने में। तो आई थॉट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, सो आई डिडंट कॉन्टेक्ट देम टू नो कि उनका क्या अभी सीन है, अपडेट क्या है बुक के रिलेटेड। बट मैंने खुद से ही ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन। ओके। अब जिस दिन ऑर्डर किया उसके दूसरे दिन ही उनका कॉल आया कि आपकी बुक आ गई है, आप लेके जा सकते हो। तो मैंने उनको बोला कि लेकिन मैंने ऑर्डर कर दिया है, क्या आपसे कोई कॉल नहीं आया? तो फिर मुझे लगा कि आप मे भी नहीं मंगवा के दोगे। तो फिर उन्होंने बोला कि अब तो मंगवा दिए, अब आप लेके जाओ, क्योंकि हम ऐसे किसी के लिए ऑर्डर नहीं करते, आपके लिए ही किया था, आपने बोला था स्पेशली, इसलिए आप इतना सारा कुछ लेके गए थे, तो फिर हमने किया। तो फिर मैंने उनको बोला कि ही वॉज वेरी स्वीट ऑन द कॉल। तो उस टाइम मुझे लगा कि हाँ शायद मैंने मिस्टेक किया, कि मुझे उनको पहले पूछना चाहिए था कॉल करके, और मैंने ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। तो फिर मैंने वो ये सोच के कि ये मेरी मिस्टेक है, मैंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया अमेजोन पे। और मैं ये भाई के पास गई और बुक लिया। और मैंने जो देखा कि उन्होंने लाइक 50 रुपीज एक्स्ट्रा लिए अमेजोन से। तो वो मुझे फिर बाद में मेरे प्राइस मेरे को याद नहीं था, तो मैंने वो पैसे तो दे के आ गई। फिर मैंने चेक किया तो मुझे लगा मैं तो 50 रुपए एक्स्ट्रा दे के आ गई। तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या मुझे उनको हाँ बोलना चाहिए था, या नहीं बोलना चाहिए था, या फिर लाइक मैंने उनको पहले ही कांटेक्ट करना चाहिए था। मेरी मिस्टेक है, उन्होंने तो मंगवा ली थी, तो आई शुड गो एंड पिक अप द बुक, राइट? या मुझे क्या करना चाहिए इस सीन में आइडियली? एक्चुअली क्या है कि आप अगर बुक को खरीदने से पहले एक बार आप बाबा से कंसल्ट करते, आप बाबा से पूछते, भले अंदर से आप पूछते कि बाबा ये बुक लूँ क्या, यहाँ से लूँ क्या, तो फिर आपका सोच चलता। ओके, आप बिफोर ये बिफोर सारा परचेजिंग, कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। हाँ, बिफोर ओके। ऑर्डरिंग। तो हाँ। ये सोच जब चलने लगता है तो आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। आपके अंदर वो होता है कि मैं पहले देखूं कि ऑनलाइन प्राइस कितना है, उस हिसाब से मैं सोचूं। तो ये सारे बातें बाद में नहीं आता, वो पहले ही आ जाता, और उसी हिसाब से आप प्लान करते। ओके, तो मुझे लाइक बिफोर एनीथिंग आई नीड टू पॉज एंड गो इनसाइड एंड टॉक टू बाबा, राइट? यस। ओके। क्योंकि एक एक पैसा बाबा का है। जैसे हम स्थूल लौकिक बाप से हम पूछते हैं ना, लेते हैं ना पैसे, कि मुझे ये चाहिए था, आप मुझे इतना पैसे दोगे। तो फादर क्या करते हैं, फादर एडवाइस भी देते हैं जहाँ पर हम गलत उसमें जाते हैं कि ये यहाँ से लो, यहाँ बेटर है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो वैसे हम जब बाबा से कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर वो डेवलप होता है कि हम उसको पहले सोचे, फिर जाके सोचे समझे, थोड़ा टाइम दे अपने को, ना कि झट से डिसीजन ले ले। क्योंकि अभी संस्कार बन रहा है, बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और बनने के लिए हमें थोड़ा सा पॉज करना होता है, एक शिफ्ट लाने के लिए। तो हर बात में थोड़ा पॉज रखना है, इमीडिएट डिसीजन से थोड़ा सा दूर रहना है। राइट, आई थिंक जहाँ पे पोज होता है ना, वहाँ पे हम हाई चांसेस है कि वो कर्म सही जाएगा। Right. और जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। Yes. और जहाँ पे ऐसे थोड़ा भी जल्दी में कर दिया, या एक्साइटेड में तुरंत डिसीजन ले लिया कि हाँ चलो कर देते हैं, वहाँ पे हाई चांसेस है कि गलत निकलता है। करेक्ट। Right. तो कहाँ थे हम?
तो दी हुई चीज़ बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए ही दिया है। आपने बाबा को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। और हमने नोटिस भी किया है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब जल्दीबाजी में हम लेते हैं ना, कि हमें इच्छा हुआ कुछ चीज़ लेने का और ले लेते हैं, उस समय हमारा अपना पैसा सोच के हम ले लेते हैं। एक बार भी बुद्धि में नहीं आता है कि बाबा का पैसा है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रू रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा। बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना व आपका खजाना हो गए, तो बादशाह हो गए ना। तो बादशाह कैसे बनते? ये जो एक एक स्किल हम सीख रहे हैं बाबा से, ये जो ज्ञान रतन को हम इम्प्लीमेंट करके अपने अंदर धारण कर रहे हैं, उसी से हम बादशाह बनते जा रहे हैं। तो परमात्म खजाना व बच्चों का खजाना, तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं। तो एक एक खजाना हम इम्बाइब कर रहे हैं, बाबा से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, समाते जा रहे हैं, और वो हमारा धारणा में परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से मालामाल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। तो क्या कहा बाबा ने? आप मुझे याद करो। तो कुछ खरीदने से पहले भी बाबा को याद करना है, तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। तो फिर उसी हिसाब से प्लान होगा, वो एक्शन वो प्राप्ति के रूप में होगा। वो ये नहीं है कि एक बुक खरीदा बस, वो एक प्राप्ति के रूप में होगा। आपके अंदर वो संस्कार इम्बाइब होगा। सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, ये वायदा है ना। तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा स्वप्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। तो पहले स्वप्रति, खुद को तैयार करना है। खुद को तैयार करके फिर सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाना है। किसी को छुड़ाने में लगाना है, किसी को समझ देने में लगाना है। तो अलग अलग स्किल जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। तो अगर अस्त्र चलाना है, अस्त्र को चलाने की प्रैक्टिस जब नया नया सीखते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना महीन रूप से वो स्किल, चलाने का स्किल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और फिर वो इतना स्किल्ड हो जाएंगे कि सीन आया और झट आपने वो प्रयोग कर लिया, और प्रयोग करते ही फिर प्राप्ति हो गया। तो ऐसे निर्विघ्न बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा स्वप्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियाँ कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। खाली बोलने से नहीं होगा मैं सर्वशक्तिवान हूँ। वो सारे शक्तियों को यूज़ करके उसको एवेकन करना है। लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। उसको यूज़ करते जाना है, यूज़ करते जाना है, तब जाके वो जागृत रहेगा। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोतामेल में देखा है, दो शक्तियाँ अगर सदा याद रहे
और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। तो शक्तियाँ हम यूज़ कर रहे हैं, और शक्तियाँ यूज़ होता ही है जब विघ्न आता है, जब कोई सीन आता है, और विघ्न के रूप में तब दिखाई देता है जब हम कर्मेंद्रियों से उसको समझ बैठते हैं। तो उसको निर्विघ्न बनाने के लिए शक्तियों को यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले तैयार होना पड़ता है, सेल्फ कनेक्ट होके उसको फेस करने के लिए तैयार, सामना करने का शक्ति को यूज़ करना पड़ता है। जैसे ही सामना करने का शक्ति को जागृत कर देते हैं तो सारे शक्तियाँ फॉलो करने लग जाते हैं और निर्विघ्न बन जाते हैं। ऐसे ही अभी प्रोसेस में है, और धीरे धीरे ऐसे होगा कि तुरंत ही वो लो परसेप्शन वाला बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ऊंचा परसेप्शन द्वारा ही देखेंगे, तो विघ्न आएगा ही नहीं। विघ्न ये नहीं है, निर्विघ्न बनना ये नहीं है कि मैं किसी को बोल दूं कि आप मत बताना नहीं तो विघ्न आ जाएगा। वो बाहरी रूप से है, वो नहीं है, वो किसी को कंट्रोल करना है। निर्विघ्न बनना है तो अपनी शक्ति उसको जागृत करके। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, इतना कमज़ोर है, पर हमारा जब शक्ति सोया रहता है तब विघ्न उस रूप में दिखाई देता है, पावरफुल दिखाई देता है। ये बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। तो बाबा ने अंडरलाइन करवाया सहन शक्ति का, क्योंकि ज़्यादातर हम हार खाते हैं जब सहन कर नहीं पाते हैं। बातें आएंगे, पर बातों को सहन करके क्रॉस करना, अंदर में जितना भी हलचल इमोशंस आ रहे उनको सहन करके क्रॉस करना, वही है चैलेंजिंग। दीदी, सहन मतलब अपने चीज है, अपने बाहर से जो आएगा और उससे अंदर जो होगा उसको सहन करने की यस। बात कर। कोई ऐसा किसी ने कुछ कमेंट कर दिया या कुछ बोल दिया, उसको सहन करने की बात नहीं है। उसको सहन करने की बात नहीं है, उसके लिए तो आपको स्टैंड करना है। पर अगर आपके अंदर कोई इमोशंस जागा, आपका ट्रॉमा ट्रिगर होके इमोशंस जागा है, उन इमोशंस को सहन करना। और अगर किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ, और उस टाइम पे उसको सुन लिया या अब्जॉर्व कर लिया, हाँ, या उसको लाइटली, ठीक है, उसके उनके मैकेनिज्म या उनके थॉट प्रोसेस को समझ के उसको छोड़ दिया, इंस्टेंटली कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो उसको सहन करना बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं, सप्रेशन बोलते हैं। अगर आपने अंदर में इमोशंस आया और उसको नहीं समझ के उसको सप्रेस कर दिया, तो फिर सप्रेशन ही होगा। आपको उन इमोशंस से गुजरना होगा, आपको फेस करना होगा उन इमोशंस को, तब जाके वो इमोशंस ख़त्म होते जाएगा। क्योंकि एक है ना, बहुत बड़ा फोर्स काम करता है जब इमोशंस जागता है, और वो इमोशंस जब जागता है तब आप या तो उसको डाइवर्ट कर देते हो बचने के लिए, चाहे कुछ खा के या कुछ कहीं पर घूम के या किसी से बात करके मन को बहला के वो आप सप्रेस कर देते हो। फिर पर ताकत उसको कहते हैं, सहन शक्ति उसको कहते हैं जब आप सॉलिट्यूड में बैठ के, एकांत में बैठ के उन इमोशंस को देख के उसका सामना करके सहन करते हो। तो सारे दिन में कुछ एक हर चीज का, हर एक सीन का आपको, मानो कोई सीन होता है उसमें इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि आपको ठीक है बहुत डीप सहन करना पड़ा, इमोशन प्रोवोक हुआ, बट इतना डीप नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा सहन करना पड़ा आपको, देन ऑल्सो इट लीव्स एन इम्प्रेशन। डिपेंड करता है कि आप कितना अंदर में लिया है। अगर आपने
ट्रॉमा ले लिया है, वुंडेड हो गए, आपको चोट लग गया है, तो फिर इम्प्रेशन आएगा ना। तो आपने कितना उससे प्रभावित हुए नहीं हुए, अगर प्रभावित नहीं हुए तो फिर आपने सही रीति से पार कर लिया। पर अगर प्रभावित हो गए, कभी कभी पता ही नहीं पड़ता है कि सूक्ष्म रूप में आप प्रभावित हो गए, यू फेल्ट कि मैं क्रॉस कर लिया, और फिर बाद में वो याद आते रहेगा बार बार, तो इसका मतलब आपने ट्रॉमा ले लिया है। ठीक है, मैं आपको सीन बताती हूँ। किसी ने ऐसा बोला कि थोड़ा ज्यादा चिल कर रहे हो, काम करो, ठीक है। तो काम का डेफिनेशन अलग है, पैटर्न अलग है। ये इसमें मेरा जो कुछ भी है उसमें मुझे पता है कि कहाँ क्या काम मैं कर रही हूँ। लेकिन तो जिन्होंने ये कमेंट किया उन्होंने सरफेस लेवल पे देखा, ऑब्वियसली उनको आइडिया नहीं है इसका। तो क्योंकि इट इज अ सेंसिटिव टॉपिक, मतलब इट डायरेक्टली कोरिलेट्स टू माय करंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड अगेन इट्स लाइक समवेयर समवन टेलिंग मी कि मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है मेरे लिए। मतलब आई नो इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी ऑफ मतलब इट्स माय थॉट प्रोसेस, आई नो हाउ मच ऑनेस्टी और क्या है, किस लेवल से आप काम कर रहे हो। तो ये जब कमेंट आया मेरे को तो ऑब्वियसली मेरे को अच्छा नहीं लगा। जहाँ आपको अच्छा नहीं लगा ना, वहाँ आप ट्रॉमाटाइज्ड हो गए। But I sat with the thing, and I'm not trying to tell you that whether I got traumatized or not. I'm sure I got traumatized because I remember this and I'm narrating it to you. Definitely got traumatized. But then my conclusion, I'm trying to right now in conversation with Baba to find out the answer. कि करना क्या है. But in this scene, sometimes I get a feeling कि मुझे चाहिए ही नहीं कुछ. I will drop this. I will start from scratch. I know the capability what I have, and I can do it from scratch. I don't need any this thing. I'm able to differentiate my is it coming from negativity or is it coming from I don't have the patience to turn around things what I have in my hand. ये मैं शायद लास्ट में क्लास के लास्ट में नरेट करूं, पूरा इंसिडेंट तो समझ में आएगा, बट इट इज एट अ वेरी ब्रीफ लेवल, दिस इज व्हाट इज द सीन। पर आपने कुछ लर्निंग लिया यहाँ से? व्हाट शुड हैव बीन योर एक्शन इमीडिएटली? टू थिंग्स आई थिंक. One is I am identifying the other soul कि उनका मतलब उनको क्या क्या लेंस है, कैसा है, मतलब एक तो उनका वो बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से वो आ रहे, वो मैंने कर रहा है. दूसरा I am also trying to neutralize myself because trying to see what is the advantage right now कि मैं अगर ऐसी जगह पे रहूं जहाँ से ऐसे कमेंट्स आएंगे, मेरे लिए क्या फायदा है. तो मतलब I learning कि ठीक है, next time if someone is saying like that and if this person has habit to comment like that, I'm thinking how do I answer back in a way so that it is not, but I'm not hitting the person but yet making a boundary that the person shouldn't comment like this. Yes. मैं आपके जगह पे होती तो मैं बोल देती कि this is my problem. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. हाँ, I said आपको मतलब how do you think I'm chilling? I'm not chilling. But yeah, this was more of a justifying. ये आपको हाँ justification नहीं देना है. हाँ, because I was not prepared for a comment like that. I've never been used to, for years I've never been used to like, like I'm not a 5-year-old kid again coming back to the same conversation that you will behave with someone who is equally at a, I can claim that at a role where there are team members, right? I know what is my responsibility. तो कहीं ना कहीं पे मेरे को अपना रिस्पॉन्स लगा कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम मे बी नॉट इन बिकॉज इमीडिएट एंगर आ जाता है, सो मे बी नॉट गेटिंग एंग्री एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ कैन आई आंसर सो दैट दिस पर्सन नोज दैट दिस इज द बाउंड्री आई एम नॉट सपोज्ड टू क्रॉस. हाँ, प्रिपेयर्ड रखना है अपने आप को. हाँ, बट अगेन एट द एंड ऑफ दिस क्लास विल प्रोबेबली डाइसेक्ट दिस होल सीन, तो पूरा बात समझ में आएगा. ओके, फाइन. तो बाबा सहन शक्ति को अंडरलाइन किया है, दूसरी शक्तियों को नहीं किया, क्योंकि सहन करना पड़ता है एक पेन, जो ट्रांसफॉर्मेटिव पेन, उससे गुजरना होता है.
इसलिए सहन शक्ति को लिए बाबा ने कहा, और रियलाइजेशन की शक्ति, साथ में बहुत बातें रियलाइज भी होता है। तो रियलाइज करते भी हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में, स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। तो बहुत समय देखा गया है कि हम रियलाइज करते हैं पर नेक्स्ट बार फिर से गलती कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा स्वरूप में लाने में अटेंशन देना है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज़ किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है ना, फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि में जानना अलग चीज़ है। मुरली का पॉइंट्स नोट करना, मुरली का पॉइंट्स याद रह जाना, कंपटीशन है बीकेज में कि मुरली का पॉइंट, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, नहीं, स्वरूप में लाना है। भले आपको याद नहीं है कि आज बाबा ने क्या कहा, कल वाला आपको याद आ गया, वो कोई मैटर नहीं करता है। ये लौकिक पढ़ाई नहीं है कि पॉइंट्स याद करना है, एग्ज़ाम देना है। ये स्वरूप में लाने वाली बात है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज़ है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना, इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वो पाएगा। वो बाप का जो संबंध है ना, उस संबंध को फील होता है इस लाइन में। इसलिए बाप दादा सहयोग ज़रूर देता है, लेकिन करना भी फिर भी बच्चे को ही पड़ता है। तो ये सिर्फ बाप और बच्चे का नहीं है, भाई भाई के संबंध में भी है। जैसे एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को सहयोग देते हैं, सिर्फ सहयोग ही दे सकते हैं, किसी और के लिए पुरुषार्थ करके रेडी करके नहीं दे सकते हैं, स्पून फीडिंग नहीं कर सकते हैं। पुरुषार्थ तो हमें ही करना है। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती है। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमज़ोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहाँ कहाँ वायुमंडल कमज़ोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। तो वायुमंडल क्रिएट कैसे होता है? वायुमंडल क्रिएट तभी होता है जब एक सीन को हम ऊंची सोच से परसीव कर पाते हैं। जब बाबा जो स्किल सिखा रहे, कला सिखा रहे हैं, एक दूसरे से संबंध संपर्क में आने का, वो स्किल को जब यूज़ करते हैं, तब वायुमंडल प्योर होता है, शक्तिशाली होता है। और वायुमंडल जब शक्तिशाली होता है तो फिर बहुत इजीली आत्माएं सेल्फ कनेक्ट हो जाते हैं और रावण के संस्कार से मुक्त हो जाते हैं। तो ये वायुमंडल जब दादी लोग थे तब था, अब नहीं है, क्योंकि अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहाँ कहाँ वायुमंडल कमज़ोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। तो वायुमंडल जब कमज़ोर होता है तो ज़्यादातर वो नेगेटिव वे में परसीव कर बैठते हैं, समझ नीचे वाला सोच हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताए क्या होती है? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है ये तो चलता है, ये तो होता है, ऐसे समय पर क्या संकल्प करो? ये होता है, ये चलता है, ये अलबेलापन लाता है, लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है। क्योंकि संबंध किसके साथ है? बाबा के साथ। कार्मिक अकाउंट बाबा के साथ अभी बन रहा है, तो हम हमेशा फोकस वही रहना पड़ेगा, रखना है कि बाप का फरमान क्या है।
बाप की पसंदी क्या है, पर हमारी दृष्टि कहाँ जाता है? भाई बहन क्या कर रहे हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको देख के ऐसे लगता है हाँ यही ठीक है, सब तो कर रहे हैं। बाप किस बात को पसंद करता है? बाप ने ये कहा है, किया है, तब मुरली का पॉइंट्स याद आता है। उस समय याद आना चाहिए मुरली का पॉइंट्स, ना कि हर रोज़ का क्या मुरली का पॉइंट है वो याद करना है। उस समय याद आना चाहिए कि बाबा तो ऐसे बोलते हैं, बाबा तो ऐसे चाहते हैं, तो मुझे बाबा के हिसाब से करना है। भले वो आप अकेले चलने वाले हो उस रास्ते में, तो हिम्मत रख के बाबा के पसंदी वाले बात के ऊपर ही फोकस करना है। बाप ने ये कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन दृढ़ता नहीं लाता है, और दृढ़ता सफलता का साधन है। इसीलिए मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, कभी कभी ऐसे होता है कि रात को नींद नहीं आ रही है, तो जैसे ही संकल्प आता है कि अरे नींद नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, अमृत वेला कैसे करूं, जब ये ऐसे संकल्प आने लग जाता है, तो फिर अमृत वेला जागते हुए भी अगर 1 घंटा भी सोया, जागते हुए भी अगर नींद खुल गया, तो भी ऐसे लगेगा रात भर तो सोए नहीं, सो जाओ। तो अलबेलापन का चिंगारी वहीं से जलने लगता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, अगर नींद नहीं आए बहुत अच्छी बात है, मैं बैठ के बाबा को याद करूँगी, मुरली पढ़ूँगी, और देखा गया है कि धीरे धीरे नींद आ गई, और फिर अमृत वेला भी उठ सकते हैं। तो ये संकल्पों के ऊपर है, हम कैसे बात को लेते हैं। इसलिए संकल्प तक रह जाता है, लेकिन स्वरूप में नहीं आता, स्वरूप में लाना है। तो आज क्या सुना, वायदे याद कराए हैं ना। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते, बाप दादा इतना खुश हो जाते वायदे सुन के। लेकिन जितने वायदे करते हो ना, उतना फ़ायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं हमसे। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने। समय तो जो अज्ञानी आत्माएं हैं उनको भी सिखा देते हैं। तो हमारा क्या विशेषता रहा, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। तो उसमें कितना मज़ा आएगा, विश्व की स्टेज पर जब बाप के साथ हम बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए, वे हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं, उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए पीछे हैं, लेकिन आगे जाके दिखाओ। आगे जाने का चांस अभी भी है। कितना बाबा का समानता है हर एक बच्चों के प्रति। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली आगरा का है। अच्छा, दिल्ली वाले उठो, हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा किया है, चांस लिया है। टीचर्स भी बहुत बहुत आई है, अच्छा है। टीचर्स को देखकर बाप दादा खुश होते हैं। क्यों? बाप की गद्दी के अधिकारी बने हो। बाप दादा टीचर्स को सदा भाई कहते हैं। बाप समान सेवाधारी बने, और प्रवृत्ति में रहने वाले जो भी आए हैं
कुमारियाँ भी आई है, कुमार भी आए हैं। अभी दिल्ली में कोई नवीनता करके दिखाओ। मेगा प्रोग्राम भी हो गए, कॉन्फ्रेंस भी बहुत हुई, वर्गों के प्रोग्राम भी बहुत हुए हैं। अभी नवीनता क्या करनी है? कोई नया प्लान बनाया है? दिल्ली वालों ने बनाया है, बना रहे हैं। बाप दादा के पास वर्गों की सेवा की रिपोर्ट आती है, लेकिन हर एक वर्ग ने जो इतना वर्ष सेवा की है उसमें फास्ट तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप कितना निकला हर वर्ग का, वह नहीं लाया है। गुलदस्ता नहीं लाया है अभी। चलो बड़ी माला को छोड़ो, गुलदस्ता तो लाओ। हर एक वर्ग के कोई ऐसे एग्जाम्पल चाहिए जो माइक भी हो और माइट भी हो। सिर्फ माइक नहीं, माइट भी हो, माइक भी हो। माइट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, शक्ति। और इसलिए हम बहनों को वो भाई वाला संस्कार को जगाना है। भाई चुप रहेगा क्या? कोई कुछ ऐसे उल्टा बोल दिया तो झट से बोल देता है, किसी का मुंह बंद कर देते हैं फट से। पर हम बहनें क्या करते हैं? सुन के चुप रह जाते हैं। ये बहनों का संस्कार है। तो यही प्रैक्टिस करके अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। वो बुद्धि को वो प्रैक्टिस देना है कि कहाँ कौन सी बात कहने से वो आत्मा अपने संस्कार से निकल जाए और मैं भी फ्री हो जाऊं, ताकि संकल्प नहीं आए, अपने लिए स्टैंड कर सकूं। जिसका अनुभव सुनकर औरों में भी उमंग आ जाए। बाप दादा हर वर्ग का चाहता है जो ग्रुप वर्ल्ड में सेवा के योग्य बन जाए। अच्छा है, दिल्ली वाले दिल्ली को राजधानी बनाना है तो पहले तो दिल्ली में ऐसा वायुमंडल पैदा करो। दिल्ली का आवाज़ तो चारों ओर सहज ही फैलता है। ये तो बात है ही। अच्छा किया है, चांस लिया है। आधा क्लास तो दिल्ली दिखाई दे रहा है। अभी नवीनता, दूसरे बारी कोई नवीनता लेके ही आना। सिर्फ दिल्ली को ही नहीं कह रहे हैं, कोई भी जोन कोई नया प्लान बना के आए उसको बाप दादा एक्स्ट्रा स्नेह शक्ति का वरदान देंगे। जो कर रहे हैं वह तो कर रहे हैं, नया कोई प्लान हो तो बाबा सेवा, वो सेवा नहीं कह रहे कि बाहर से बाबा का परिचय देना या ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय देना या क्या हो रहा है वो परिचय देना, पर उनको मनसा द्वारा ताकत भर देना। आप सेल्फ कनेक्शन का अनुभव करा देना। और जब सेल्फ कनेक्शन का अनुभव होगा तब जब बाबा का परिचय देंगे तो बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी कोई नया प्लान बनाओ। कॉन्फ्रेंस भी बहुत हो गई, प्रोग्राम भी बहुत हो गए। सोचो दिल्ली को नंबर 1 होना चाहिए क्योंकि दिल्ली में सबकी नज़र है। और देखो ड्रामा अनुसार सेवा का आदि स्थान दिल्ली रहा। चाहे जमुना किनारा ही था, लेकिन आरंभ तो हुआ ना। जमुना किनारे पर राज्य करना है। जो जमुना किनारे पर ही सेवा आरंभ की, अभी इसमें भी नंबर 1 लो। है अच्छे हैं। नया प्लान बनाने वाले हैं। बाप दादा देखते हैं देख रहे हैं तो मुबारक हो दिल्ली वालों को। लेकिन नया प्लान लगाएंगे तो पदम गुना मुबारक देंगे। तो आगे पढ़ते हैं और आगे। डबल विदेशी। अच्छा है, डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है। बदल कर विश्व को बदलना है। पहले बदलना है, फिर विश्व को बदलना है। ये दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश है।
वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा अटेंशन नहीं गया है। अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है। तो टेंशन तब होता है जब अटेंशन नहीं होता है। वह समाप्त करना ही है, बाकी हिम्मत अच्छी है। तो हर स्टेप में हिम्मत की ज़रूरत है। हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपके हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे हुए बच्चों का याद प्यार मिला है और बाप दादा एक एक बच्चे को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही है। पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे 1 सेकंड में देहभान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। ड्रिल। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप, स्वरूप में लाएंगे तभी बाप के समीप जाएंगे। और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती है। अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने का रिहर्सल कर रही है। दादी जानकी कह रही है, दादी बेफिक्र बादशाह है। आप फिक्र वाली है क्या? आप भी बेफिक्र। दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही है। देखो, सबसे बड़े ते बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना। ये सब साथी है, पूछ नहीं है। आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना। अभी क्या नया करना है, बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नज़दीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के। वह माइक बनेगा और आप माइट बनेंगी। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नज़दीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहाँ भी आवे वहाँ संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मोहिनी बहन के घुटने का ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया है। आपको बहुत बहुत दिल से याद दी है। उसको कहना कि बाप दादा ने भी आपकी हिम्मत पर बहुत बहुत दिल से दुआएं और याद प्यार दी है। सबका प्यार भी है। अच्छा, ओम शांति।